दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों, क्या आपने कल का लॉकअप का एपिसोड देखा या फिर नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो मैं आपको उस एपिसोड का हाल देने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि उस एपिसोड में क्या आपने मिस करा है। जी हाँ, हालाँकि मैं कहता हूँ कि इस तरीके के शो आप बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर कहीं न कहीं ऑटोमैटिकली इस शो से या इस तरीके के शो से भर जाती है। जी हाँ, तो सबसे पहला जो मुद्दा था वो था शिल्पा और श्रेया का। दोनों ही यहाँ पर अड़ी हुई थी कि भाई हम जो है फूड में सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। जहाँ श्रेया का कहना था कि भाई मेरे ऊपर एक भी पैसा, एक भी कॉइन जब खर्च नहीं हुआ है सेफ होने के लिए, तो मैं जो है क्यों अपना सैक्रिफाइस करूं या फिर मैं जो है क्यों एडजस्ट करूं खाने के साथ में। मुझे तो मेरा पूरा पेट भरना है। हालांकि अगर वो सेफ होती तो वो भी दूसरे पालने में पहुंच जाती। कहीं ना कहीं ये जो है आप कह सकते हैं कि एक फाइट थी कि फाइट करने के लिए फाइट करनी थी, लेकिन यहाँ सामने वालों को भी पता था कि भाई श्रेया इस पर भिड़ सकती है, और यहाँ कोई भी होता तो भिड़ते, सामने वाले भी अगर उसके सिचुएशन में होते तो वो भी भिड़ते। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि कोई भी सही नहीं था, कोई भी गलत नहीं था, फाइट थी। अब क्योंकि ये इस शो को गेम मानते हैं, इसलिए सबको यहाँ गेम जीतना है, गेम में खेलना है, गेम में लड़ना है, फाइट करना है, ऐसा सबको लग रहा है। हालांकि यहाँ पर मेरा ऐसा मानना होता है कि भाई रियलिटी शो है तो अपनी रियल पर्सनैलिटीज आप दिखाएं। वहीं बात करें शिल्पा की, तो शिल्पा का कहना है कि भाई मैंने तो कॉइन बचाए थे, मैं तो यहाँ पर नहीं सेक्रीफाइस करने वाली हूँ। हालांकि दोनों को ही यहाँ पर घर के जो दूसरे कंटेस्टेंट है वो कह रहे हैं कि भाई दोनों ही बहनें हैं, दोनों ही यहाँ लड़ेंगी ही लड़ेंगी, दोनों ही यहाँ रिवेल हैं, दोनों को लड़ाई करके कंटेंट देना है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन फिलहाल इस फाइट में मुझे दोनों में से कोई भी गलत नहीं लगी थी। दूसरे जो कंटेस्टेंट थे, अगर ये दोनों सेफ हो जाते पैसे खर्च करके, तो वो भी यही सेम इनके साथ में करते। श्रेया, शिवांगी और हर्षद के बीच में जो बहस हुई थी उसमें यहाँ कहीं ना कहीं हर्षद का एक आप कह सकते हैं कि अलग रूप देखने को मिला, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई बौखला से गए थे हर्षद भाई, शालीन की तरह एक्टिंग करने लगे थे। मैं देख लूंगा, मैं इसको देख लूंगा। दरअसल हुआ क्या था, शिवांगी जो है श्रेया के पास जाती है और पूछती है कि भाई क्या वाकई में तेरी तबीयत खराब है, क्या वाकई में तुझे खाना चाहिए। हालांकि शिवांगी जिस तरीके से इसे बाद में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा कुछ भी था ही नहीं। शिवांगी ने कहीं ना कहीं टोंट मारते हुए ही उससे ये पूछा, क्योंकि एंड में जब श्रेया ने बोल दिया था कि हाँ भाई मेरी जो है मेरा मेंटली भी बीमार हूँ, मेंटली सिक हूँ, तो मैं जो है इस तरीके की उन्होंने जब बात कही तो शिवांगी ने तुरंत कहा तो फिर उसके लिए तो फिर आपको खाने की जरूरत है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं खाने के लिए आई थी, लेकिन बीच में वो जो ये दिखाती हुई नजर आ रही थी कि नहीं मैं तो आज बस ऐसे ही जेनुअली तुझे पूछने आई थी कि क्या तेरी तबीयत खराब है या फिर नहीं है, जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई। शिवांगी ने जो है जाकर अपने दोस्त को बताया, हर्षद को, कि हर्षद क्या तू नहा रहा है, अगर तू नहा रहा है तो जल्दी वापस आ, मुझे तेरे से बात करनी है। इस तरीके की कुछ नौटंकी हुई। उसके बाद में यहाँ हर्षद एकदम बौखला गया और गेट वेट तोड़ने लगा। हालांकि दो लड़कियों से ही वो रुक गया था, लड़कियों को ही आप क्रॉस करके नहीं जा पाए थे, तो इंटेंशन साफ था कि भाई आप लड़ना चाहते ही नहीं थे, या जो भी था। फाइट आप कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी भरी फाइट थी, और हर्षद की तरफ से बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ी भरी थी। शिवांगी ने जिस तरीके की नौटंकी दिखाई अपने आप को बेचारा दिखाने की, मुझे ऐसा लगता है कि उसने कहीं ना कहीं कोशिश करी है। माधुरी ने क्या किया था, जी हाँ, माधुरी ने आज करा था कि भाई साहब अपना जो खाना था वो जो है उन्होंने लैला को दे दिया, क्योंकि उनका कहना है कि लैला का आज बर्थडे था। अपना खाना नहीं, हाँ, उनको एक पावर मिली थी कि भाई आप जो है किसी को भी प्रीमियम खाना दे सकते हैं, तो लैला को वो खाना दिया गया। हालांकि श्रेया ने वहाँ भी फकअप कर दिया था कि श्रेया को उसके बाद में कार्ड मिला, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रेया के पास पावर थी कि भाई किसको कौन सा खाना देना है। तो श्रेया ने भी यहाँ ऑर्डर कर दिया लैला के लिए कि लैला आप ये प्रीमियम खाइए। अब लोगों को समझ क्यों नहीं आया, इतनी बुद्धि क्यों नहीं है? अब इतनी बुद्धि नहीं है तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गए ये लोग, मुझे वाकई में समझ नहीं आता है। क्योंकि क्लियर कहा गया था कि लैला भाई आपको हमारी तरफ से खाना दिया जा रहा है। अब जब वो ऑर्डर कर रही थी श्रेया, तब वहाँ लैला के खाने पर जब वो ऑर्डर कर रही थी तो पैसे जुड़ रहे थे, तो वहीं समझ जाना चाहिए था कि भाई लैला का जो खाना है वो कहीं ना कहीं खुद ही मैनेज करेंगे, वही देंगे। जी हाँ, तो इसके बाद में लैला का आज बर्थडे था। रितेश देशमुख ने भी उसको बर्थडे विश करा, और घर वालों ने भी कहीं ना कहीं उसको बर्थडे विश करा। एंजॉय कराने की आप ये कह सकते हैं कि हल्का फुल्का उसको फील ज़रूर हुआ था होगा कि हाँ भाई मेरा बर्थडे है तो लोगों ने मेरा साथ दिया है, लोगों ने मेरे लिए कुछ तो करा है, जैसा कि उसको खाना मिला और सभी जो है विश उसको कर ही रहे थे। रियाज को पावर मिली है कि भाई वो जो है किसी एक को अनसेफ कर सकता है, जिसके बदले में कि 50,000 खर्चा पानी के कॉइन जो है और जोड़ दिए जाएंगे। अब
उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि इसके लिए इतने कॉइन है, उसके लिए इतने कॉइन है। वो जो है अपनी चॉइस के हिसाब से किसी को भी कर सकता है। उसके 50,000 कर जाएंगे, मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए और करना ही चाहिए। इसके बाद में बात करें प्रोमो की, तो प्रोमो में कल क्या-क्या देखने को, यानी कि आज आने वाले एपिसोड में हमको क्या-क्या देखने को मिल सकता है। आज हमको श्रेया, आकांक्षा और योगेश की एक बार फिर से फाइट देखने को मिल सकती है, जहाँ पर यहाँ तू-तू मैं होगी, यहाँ लड़ाई की बातें होंगी। आकांक्षा जो धमकी देगी कि भाई मैं तेरा मुँह तोड़ दूँगी श्रेया। श्रेया कहती हुई नज़र आ रही है कि मैं तेरे सब कुछ तोड़ दूँगी। तो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी फाइट होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी जो फाइट है वो होने वाली है शिल्पा और योगेश और आकांक्षा के बीच में। जहाँ पर योगेश और आकांक्षा बार-बार कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप होंगी कहीं की सीनियर, आप होंगे कहीं की सीनियर। जो दूसरा शो था वो आपने खाना बना-बना के ही जीता था, ये वो शो नहीं है। यहाँ शिल्पा की बात हो रही है और बिग बॉस की बात हो रही है। बिग बॉस के बारे में कहा जाता है कि शिल्पा जब जीती थी तो वो जो है खाना बना के जीती थी। इसके बाद में कुछ और भी यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर आकांक्षा जो है शिल्पा के बेड पर पानी डालती हुई, चीज़ें फेंकती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस सीज़न की सबसे बड़ी फाइट आपको आज रात आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके का होने वाला है ये वाक़या। बाकी जो भी होगा अपडेट, यहाँ अपडेट तो क्या ही, हम जो है ऐसे ही एपिसोड्स के रिव्यू करते रहने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस कोशिश पर हम जो है खरे उतरेंगे। बाकी देखते हैं वक़्त क्या कहता है, वक़्त क्या हमको दिखाता है।